हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। इस तरह का आदेश सभी बीएसएस को जारी कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, मानसिक प्रताड़ना और भ्रष्टाचारिता की भेंट चढ़ रहे हैं नवनियुक्त शिक्षक। एक तो उन्होंने मेहनत की है किस प्रकार से, बारिश ना देखते हुए, ठंड ना देखते हुए लगातार रुक कर उन्होंने अटेंडेंस लगाई बीएससी ऑफिस में, विद्यालय ज्वाइन किया, लगातार विद्यालय गए। लेकिन जब वेतन निर्गत करने की बात आई कि आदेश में तुम्हारा नाम तभी आएगा जब तुम कुछ खर्चा पानी दोगे बाबूजी को, है ना, क्योंकि इसमें तो सबका हिस्सा बनता है, चाहे जो अधिकारी से लेकर बाबू तक, चपरासी तक, सब पैसे खाएंगे तभी आपका वेतन निर्गत का आदेश आएगा। 2,000, 4,000, 6,000, जिससे जितना बन पड़े वो दे दो, है ना, क्योंकि इसी भीख से इनका परिवार चलेगा, इसी भीख से इनकी जो रोजी रोटी चलती है ना। तो उसी को लेकर एक ज़िले के बीएसएस ने बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया है। हालांकि आदेश तो हर जगह देखने को मिलता है, उस पर कार्य कितना कुशलता से होता है ये देखने वाली बात होती है। एलटी ग्रेड हिंदी के अभ्यर्थियों ने मांग की है नियुक्ति की जल्द से जल्द। 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे, लेकिन बच्चे अभी नहीं आएंगे। 15,198 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 15 अगस्त से पहले, सरकारी कर्मचारियों के तबादले 15 जुलाई तक, और दिव्यांगत शिक्षकों को पेंशन की मांग है, जो स्पेशल पेंशन है या पूर्ववत जो पेंशन है उसकी मांग है, और जो सामूहिक बीमा है जीआई, जिसको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आप बोलते हैं, उसके तहत भी मुआवजा राशि जो है वो बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। तो चलिए सारी अपडेट को क्लियर कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्नत शिक्षक भर्ती से ही बातचीत प्रारंभ करते हैं। ये है कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी झांसी, इनके द्वारा बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकाली गई है कि कतिपय अध्यापकों द्वारा सोशल मीडिया पर 69 शिक्षक भर्ती में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन आदेश हो जाने के बाद भी विभाग के लोगों से वेतन और अवशेष भुगतान के नाम पर झांसी जिले में पैसों की मांग की जा रही है। देखिए, अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है। यहाँ के अधिकारी नहीं सुनते हैं, और अधिकारी भी यहाँ पे संलिप्त हैं भ्रष्टाचारिता करने में। तो आप उच्च अधिकारियों को टैग करिए, शिक्षा मंत्री को टैग करिए, मुख्यमंत्री को टैग करिए, पीएमओ ऑफिस को टैग करिए, पीएम को टैग करिए, राष्ट्रपति को टैग करिए, राष्ट्रपति ऑफिस को टैग करिए, सबको टैग करके बताइए कि भीख कैसे मांगा जाता है। मेहनत के बावजूद भीख देने बाद ही वेतन निर्गत होता है। और अभी तो वेतन की बात है, जब एरियर है तो वहाँ पे परसेंटेज चलता है। ट्विटर पर बहुत ही मजबूती से इस बात को रखनी चाहिए, क्योंकि सबकी मजबूरियां हैं। कौन कितने दूर दूर के ज़िलों में आकर कैसी स्थिति में है, कितनी आर्थिक तंगी से कौन झेल रहा है, तो वो चाहेगा कि जल्द जल्द इससे निजात मिल जाए। तो जो पैसे आ रहे हैं, कई भिखमंगे टाइप के ऐसे लोग भी हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि भैया वेतन निर्गत हो जाए, आप विश्वास दिला दीजिए, वेतन आने के बाद आप पैसे दे दीजिएगा, यहाँ तक बात हो रही है। तो वो भी सोच रहा है, जो शिक्षक है, जो नवनियुक्त अध्यापक है, वो ये सोच रहा है कि इतने दिनों से प्रताड़ित होते आए हैं, आर्थिक तंगी भी झेलते आए हैं, तो 2,000, 4,000 देने में क्या जाता है। लेकिन यही 2,000, 4,000 सबके लिए पीड़ादायक होता है। उस पैसे से किसी की जेब जो भरने का अंदेशा सब करते हैं, कुछ नहीं होने वाला, उससे ज़्यादा वो भर देंगे। लेकिन लोगों की सोच बहुत गलत हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके संबंध में अवगत कराना था इनको कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जो झांसी जनपद में चयनित हैं 483 के सापेक्ष 473 का वेतन भुगतान किया जा चुका है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देश किए जा चुके हैं कि आप अपने कार्यालय में अध्यापकों के वेतन, अवशेष वेतन भुगतान, जिसको एरियर बोलते हैं, के संबंध में सूचिता समयांतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि माह जून 2021 के वेतन बिल के साथ समस्त अध्यापकों के अवशेष देकर तैयार कर प्रत्येक दशा में भुगतान, यानी कि एरियर भी जून में ही सबका रिलीज़ किया जाए। और कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर एरियर भी रिलीज़ किया गया है, और रिलीज़ करने के बाद भी कई जगह चल रही है। एक बार पुनः बोल दूं, जो एरियर है वो बीएससी ऑफिस से, जहां से आपकी अटेंडेंस लग रही है, क्योंकि कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर आप लोगों के द्वारा मुझे ये पता चला है
कि वहाँ पर सीधे सीधे आपके ब्लॉक स्तर पर बोल रहे हैं कि बीएससी ऑफिस से कोई एरियर नहीं है, जब से आपने विद्यालय ज्वाइन किया है तब से एरियर की आपको दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लगातार इस मांग को उठाइए, कोई भी शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि कैसे भी बीएससी ऑफिस आप गए हैं, किस प्रकार की ठंडी के दिनों में पानी भर भर कर आपके जैकेट से स्वेटर से गिरता रहा, लेकिन फिर भी आप अटेंडेंस लगाने के लिए लगातार पहुंचते रहे, तो उन दिनों को भूलना नहीं है किसी को। ये और आपकी संगठन ही आपकी मजबूती है। ये मत समझिएगा कि फलाने जा रहा है तो हम ठिकाने नहीं जाएंगे, फिर ठिकाने रह जाएंगे, मिलने वाला कुछ नहीं है, सब परेशान होंगे। बात करते हैं दूसरी अपडेट की, तो प्राथमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, शिक्षक आएंगे, बच्चे अभी नहीं आएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे। छात्रों को स्कूल बुलाने की अनुमति नहीं है, केवल शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी को आना होगा और उन्हें विद्यार्थियों के नामांकन सहित अन्य प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दी गई है। छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई पाठशाला के माध्यम से जारी रहेगी। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को आदेश दिया है कि प्रदेश में कक्षा 8 तक के मान्यता प्राप्त एडेड विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति आवश्यक निर्देश देने के लिए अधिकृत होगी। ज्ञात हो कि 19 मई को कोरोना संक्रमण की वजह से 30 जून तक कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद रखने के आदेश थे। 1 जुलाई से शिक्षक व कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार विद्यालय पहुंचने की अनुमति दी जा रही है। यानी कि अब आपको विद्यालय जाना है, पूर्व की तरह ही बच्चे आएंगे नहीं, लेकिन आपके जो प्रशासनिक कार्य हैं, नामांकन हो गया, खाद्यान्न आपूर्ति बिल हो गया, सारा कुछ जो डाटा है वो आप सभी को जाके पूर्ण करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और अपनी प्रिपरेशन आप थ्रू आउट स्टार्ट कर दीजिए कि किस प्रकार से बच्चों को मुझे पढ़ाना है। सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको ही उसका लाभ मिलने वाला है। दूसरी अपडेट, 15,198 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 15 अगस्त से पहले है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में सहमति बनी है। परीक्षा में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगा चयन बोर्ड। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 15,198 पदों की भर्ती के 14 लाख अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 15 अगस्त से पहले कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर चयन के लिए 6 महीने का समय और मांगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 तक यह भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण देर हो गई और बैठक में तय हुआ कि दिसंबर तक चयन प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाएगी। तो दिसंबर तक क्या, 14 नवंबर, क्योंकि 14 नवंबर से जो चुनाव आयोग है वो आचार संहिता की क्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो कोई भी भर्ती, कोई भी नियुक्ति, सब पर विराम चिन्ह या कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो उसके पहले ही, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हों, चाहे पूर्व में चल रही भर्ती की बात कर रहे हों, परीक्षा की बात कर रहे हों, आगे की बात कर रहे हों, उसके लिए आप लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा। वैसे प्रचार पत्र के लिए इंटरव्यू 7 जुलाई से लगातार रहेगा। अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम भी जारी है। 21 जून से होगा शुरू और अशासकीय महाविद्यालयों में प्रचार के 290 पदों पर ये भर्ती होनी है। एलटी ग्रेड के भी जो हिंदी के साथी हैं उन्होंने प्रदर्शन कर नियुक्ति की मांग की है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग में धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन के बावजूद आयोग ने उनकी फाइलें रोक ली हैं और इस वजह से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो हर्ता के विवाद के कारण यूपी पीएससी ने रोक रखी हैं चयनितों की फाइल और इसी प्रकार से आपकी सोशल की भी चीज़ें हैं, सोशल विषय का भी है। तो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास जो हर्ता है उसे एनसीटी ने मान्यता दी है और उसके तहत ही उनका सत्यापन हो जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात बेसिक शिक्षा विभाग की और शिक्षा विभाग की अन्य विभागों की कि सरकारी कर्मियों के तबादले 15 जुलाई तक, राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले वर्तमान सत्र में 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। तबादले यथासंभव ऑनलाइन मेरिट आधारित प्रणाली से किए जाएंगे। चालू सत्र में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के संबंध में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से मंगलवार को शासनादेश जारी किया गया। राज्य सरकार ने सत्र 2018-19 से 21-22 के लिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 29 मार्च 2018 को जारी कर दिया था। इसमें कहा था कि शासन, विभागाध्यक्ष, मंडल और जिला स्तर के सभी तबादले सत्र 2018-19 से 21-22 में प्रत्येक वर्ष
31 मई तक पूरे कर लिए जाएं। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 12 मई को कुछ प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के तबादले पर रोक लगा दी गई थी। तो अब सत्र 2021-22 में 19 मार्च 2018 को जारी की गई वार्षिक स्थानांतरण नीति के प्राविधानों के अनुसार तबादले किए जाएंगे और इस सत्र में 31 मई की तारीख बीत चुकी है, इसलिए 15 जुलाई तक तबादले करने का आदेश जारी किया गया है। 15 जुलाई के बाद समूह क के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही होंगे। तो आप सभी कमर कस लीजिएगा। जिले के अंदर भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो नीति है वो भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। और कोविड जैसे हालातों में कई साथी हैं, कई कर्मचारी हैं जो दिवंगत हुए हैं, इनको असाधारण पेंशन की मांग की गई है और सुबह के सभी जिलों के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स ने जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को भेजा कई मांगों को लेकर ज्ञापन और उम्मीद है कि जहां पर क्षति हुई है उस क्षति को पूर्ण करने के लिए विभाग इस पर काम करेगा।